निष्काम कर्म जो है वह कुछ है ही नहीं। वो यही बता रहे हैं कि एक प्रिमिटिवनेस है, और प्रिमिटिवनेस में निष्काम कर्म हो नहीं सकता, क्योंकि प्रिमिटिव वाला कोई भी कर्म करेगा, हाँ, इच्छा वाला कोई भी कर्म करेगा ना, तो वो कामना के साथ होगा, वो हमेशा कामना, वो हमेशा फल का चिंता कर लेके आएगा। तो वो क्या बोलते हैं, फल हमारे हक में नहीं है, ठीक है। वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत हर चीज को फंसा दिया गया है यहाँ पे, जो लिखने वाला है, वो लिखने वाले ने ऐसे लिख के, फल का जब भी तू चिंता कर रहा है, हाँ, प्रिमिटिवनेस तुम कर ही नहीं पाएगा। फल का, फल तुम्हारे हक में नहीं है, तो तुम अल्टीमेटली अपना जितना भी तुमको हवस वाला है ना, जिसमें तुम्हारा एक्साइटमेंट आता है, तुम वो कर ही नहीं पाएगा। बोलोगी वो जितना कर्म होता है सब फल का, सब सबका सब रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। सारा इतना प्रिमिटिव एक्शंस होता है, प्रिमिटिव एक्शन, प्रिमिटिव तुम्हारे फिजिकल लेवल का जितना प्रिमिटिव एक्शन है, हर सेंस ऑर्गन्स का, और जितना भी वो होता है, जिसको ऑर्गन्स ही है और क्या है, चलता फिरता ऑर्गन्स ही है। तो हर प्रिमिटिवनेस जो तुम्हारी होती है ना, हर प्रिमिटिव जो एक्शन होता है, ठीक है, वो जो भी चीज एक्साइटमेंट के लिए होती है, तो वो कर ही नहीं सकते ऑटोमेटिक, क्योंकि वो सब फल का एक, हाँ, वो फ्यूचर के रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो बोल रहे रिजल्ट की सोचनी ही नहीं है, कर्म करना, तो ऐसा कर्म तुम कर ही नहीं पाएगा। तो बोले भाई अगर, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार भगवान ने भी झूठ बोला है, अगर हम सब चाहेंगे ही नहीं तो फिर कोई कुछ करेगा क्यों। अबे साले, तेरे को तू इतना तेज हो गया कि तूने भगवान को बेवकूफ बोल दिया, कमाल है यार। खुद साले 12वीं फेल, हाँ, समझा है नहीं है। तो भाई उनको उस तरह समझाना चाहिए था ना, तू साले आज इस भाषा में बोलता है, तेरे 15 पीढ़ी बाद तेरे बच्चे वही भाषा बोलेंगे, कुत्ते कुछ भी बोल रहे, अपनी हालत का एक पता नहीं, अनपढ़ गंवार। हाँ, सारे भगवान को ही ये कटोरे में डाल लेंगे साले, जितना भी जानवर पर नहीं है वो सब हट जाएगा। मेरा नहीं, बस तुम फल के बारे में बिना सोचे करेगा कैसे, और लोग फल के बारे में बिना सोचे नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जब खुद को जानने की हैबिट है, वो तो आपको पीट पीट के इस इंडस्ट्रियल एज में मारी गई है आपके अंदर से। तो आपको दिखता है कि अच्छा, अपने आप को ध्यान देने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने ऊपर, यही ऐसा लगता है। तो बोलता है अच्छा, मतलब भगवान जो कृष्ण है वो एक्चुअली कुछ झूठ बोल रहे हैं, जो लिखा है जिन ऋषियों ने ये सब बातें, वो सभी ना झूठे थे। अबे साले झूठे नहीं थे, तुम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे पैदा हुए कुत्ते, कुत्ता को मार बार गाली पड़ रही है भाई तुम्हारा नाम, तुम ऐसे टाइम पे पैदा हुए हो जो बोलता है कि अपने तरफ ध्यान ही मत दोगे, अपने तरफ ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा कितने बड़े गधे हो तुम, फिर गधे हो तुम, कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। हाँ, जब जितना जरूरत है काम को उतना पगार लेके निकलते नहीं हो कुछ को अपने तरफ ध्यान देने की ओर, जो तुमको और आनंद देता है, शांति देता है दिन भर में ना। 9 to 5 वही सड़ते हैं साले, जानबूझ के, भले 9 to 12 का ही काम है, एक्स्ट्रा 5 घंटे वही सड़ा। यही बात है। शायद कृष्ण भी तो गलत बोलते हैं, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कोई आदमी है ही नहीं, वो ब्रह्मांड का फंडामेंटल कॉस्मोलॉजी है। कॉस्मोलॉजी पता है, कॉस्मोलॉजी नहीं पता होगा, पढ़ा लिखा ही नहीं तो कॉस्मोलॉजी कहाँ से पता होगा। कॉस्मोस के वो फंडामेंटल है, जिनमें से एक फंडामेंटल ग्रेविटी होती, फंडामेंटल, हाँ साला, समझा। तो तुम कोई भी प्रिमिटिव काम कर ही नहीं सकते हो बिना फल की चिंता किए। तो अल्टीमेटली वो प्रिमिटिव और कॉन्शियस के बीच में लड़ाई करवा दी जो होती है हर समय। वो बोले कि तुम कॉन्शियस काम करो, और क्या, कॉन्शियस तुम्हारे पास ही एकमात्र एबिलिटी है जो तुमको ह्यूमन बनाती है, तुमको वही यूज नहीं करना तो कुत्ता ही बन जाओ, जब कुत्ता की तरफ भौंको जाके।
तुम भौंकने की क्या जरूरत, तुम तो उस कुत्ते से खतरनाक हो जब नहीं हो तो बोलने की भी जरूरत नहीं, कॉस्मोस थोड़ी छोड़ देगा। कॉस्मोस पता ना, कॉस्मोस नहीं छोड़ता ना।